ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम सभी ने 3 बार ओम शांति कहा। अभी अभी उसका रहस्य क्या होगा? एक ओम शांति हमें बाबा की याद दिलाते हैं। दूसरी ओम शांति ड्रामा की याद दिलाते हैं। और तीसरी ओम शांति समय की सूचना। तो रोज हम बाबा की मुरली में एक बात जरूर सुनते हैं। ऐसा कोई भी मुरली नहीं होंगी जिसमें बाबा ने समय की सूचना नहीं दी हो, समय के लिए इशारा नहीं दी हो। ऐसा कोई भी मुरली नहीं होगा। रोज हम सुनते हैं समय कम है, हमको जल्दी मंजिल पर पहुंचना है, घर जाना है। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को इस सीजन में भी बार बार इशारा दिया है कि हमको साधारण पुरुषार्थ या मध्यम पुरुषार्थ करने से हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमारे में पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए। जब हम तीव्र गति से इस ज्ञान मार्ग पर चारों सब्जेक्ट में चलेंगे तो भल हम देरी से ज्ञान में आए हैं, परंतु फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। ये वरदान खास अव्यक्त बाप दादा का नए बच्चों के लिए है। आप में से जो पहली बार बाबा के पास आए, थोड़ा सा हाथ उठाएं। देखिए कितने सारे, आधी सभा तो फर्स्ट टाइमर्स का है। तो आप सबको खास बाबा ने ये वरदान दिया है। पहले तो आप सबको वेलकम, बाबा के घर में स्वागत। और आप सबके लिए बाबा ने बहुत हिम्मत का वरदान दिया है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो ऐसे आप सभी भी तीव्र पुरुषार्थ करके पहले वालों से आगे चले जाना। पहले वालों को बहुत खुशी होंगी अगर नए नए आगे चले जाते हैं तो। इसलिए आज हमने ये विषय चुना था कि अब तक हम दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से कई अनुभवी युक्त वचन सुने हैं कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है, उसका लक्षण क्या होगा। अगर इसको हम जीवन में धारण करेंगे तो जरूर है, उम्मीद ही नहीं, जरूरी है हम सब समय के साथ साथ हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो एक तो बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत होता है वहां मेहनत नहीं होती। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं होता। तो एक तरफ बाबा कहते मेहनत भी नहीं करो और दूसरी तरफ बाबा कहते पुरुषार्थ भी जरूर करो। तो कभी कभी ब्राह्मण आत्माओं में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेहनत और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। हम अपने आप को कैसे समझे कि हम पुरुषार्थी है? सबसे पहले तो पुरुषार्थी है, मेहनती नहीं है। तो पुरुषार्थ माना ही जो एक बार हम भूल करें वो दोबारा ना करें। अगर हम बार बार वही भूल करते रहते हैं
तो वो पुरुषार्थ का लक्षण नहीं है। मेहनत का मतलब है कि जो कुछ हम करते हैं दिल से नहीं, दिमाग से करते हैं। मुझे कहा गया है, मुझे करना ही पड़ता है, जैसे कि प्रेशर लगता है। कोई भी काम में, ब्राह्मण जीवन में आपको प्रेशर लगता हो, वो पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ माना दिल से करने का, प्लेजर, खुशी दिल से करेंगे। तो इसलिए आप कभी भी पुरुषार्थ में गिनती नहीं करते कि मैंने कितना घंटा किया, कितनी सेवा की, कितनी पैसा दी। जब गिनती करके करके करते हैं ना तो थकावट हो जाती है, मेहनत लगता है। पुरुषार्थ वो है जिसमें प्राप्ति को याद करते हैं। किया मैंने कुछ नहीं, परंतु मिला मेरे को बहुत कुछ। जब प्राप्ति स्वरूप होकर के हम कोई भी काम करते तो खुशी से वो मेहनत दिखाई नहीं पड़ता है। और मेहनत उसको भी कहा जाता है जिसमें अपने में, जैसे कि दूसरों को हमको देख करके तरस पड़ता है, देखो ये बेचारे कितने मेहनत कर रहे हैं। परंतु पुरुषार्थी का लक्षण क्या होता है, उसको देख करके दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि इस आत्मा के अंदर कितनी अच्छी स्फूर्ति है, उमंग, उत्साह है, उसको देख करके प्रेरणा मिले। तो सबसे पहले हम मेहनत से निकल जावे, पुरुषार्थियों के लाइन में आ जाए। और पुरुषार्थियों में भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी। तो आज हम तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण सुनने चाहते हैं, तो उसको ही हम पहले लें। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता? तीव्र माना निरंतर। बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में खास ये बात को अंडरलाइन कराया है, सदा शब्द को सदा अंडरलाइन करो। तो तीव्रता माना सदा, निरंतर, लगातार। ऐसा नहीं कि आज हमको जोश आ गया, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने लगे, कल माया आ गई तो मैं वहां ही रुक गए, ऐसा नहीं। तो हम सदा कोई भी काम करें, चाहे अमृत वेले उठने का, चाहे ब्राह्मण परिवार में नियमों को पालन करने का, हर बात को जब लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, उससे क्या हो जाता कि बहुत समय का प्रारब्ध जमा हो जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा था कि संगम युग है ना, छोटा सा युग है, परंतु सारे कल्प की कमाई हम यहाँ पर जमा करते हैं। तो इसके लिए जब हमारे अंदर निरंतर करने की आदत होती है, भले हम देरी से ज्ञान में आए, परंतु उस थोड़े समय में हम बहुत कुछ जमा कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने में देखिए कि मैं निरंतर, लगातार, सदा का कोई भी बात करता हूं या करती हूं। और दूसरा लक्षण है कि तीव्र पुरुषार्थी माना ही सोचना, बोलना और करना, कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों समान। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मन में हम बहुत हवाई महल बना देते, कल से लेकर मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, फिर कब कल आता है तो फिर कल कहेंगे। नहीं, जो हम सोचे वही बोलना है, वही करना है। जब ये तीनों मनसा, वाचा, कर्मणा सेम हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, तब आप समझो कि आप तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हैं। और तीसरी बात, तीव्र पुरुषार्थ माना ही उड़ती कला वाले। कई बार बाबा कहते हैं ना, अभी उड़ने का समय है, चलने का समय नहीं।
दौड़ने का भी समय नहीं, क्योंकि अभी समय तेजी से जा रहा है ना, तो अभी उड़ना है। तो हमको कैसे पता कि हम उड़ती कला में हैं? तो उड़ती कला का मतलब ही है प्रकृति के आकर्षण से ऊपर, बियॉन्ड ग्रेविटी। कोई भी पांच तत्व या शरीर की बनी हुई चीजें या कोई भी संबंधी हमारी बुद्धि की तरफ आकर्षित न करे। जैसे एरोप्लेन होता है ना, जब वो धरती को छोड़ देते, ऊपर चला जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, आसमान यानी ओनली क्लाउड्स। तो ऐसे जब हम ऊपर चले जाते बुद्धि से, हमको यहाँ की कोई भी चीज आकर्षण नहीं कर सकता। तो जब हमारी ऐसी अवस्था लगातार हो, कभी कभी नहीं, जब लगातार ऐसी अवस्था हो, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि अभी हम तीव्र पुरुषार्थ की ओर जा रहे हैं, उड़ती कला में। क्योंकि उड़ने के लिए हमारे अंदर हल्कापन चाहिए, भारी चीज उड़ नहीं सकती। तो हल्का होने के लिए हमारी बुद्धि प्लेन चाहिए। जब हमारी प्लेन बुद्धि होंगी, एरोप्लेन के माफिक हमारी बुद्धि रूपी पांव शरीर रूपी पृथ्वी से उठ जाएगा। आप लोगों ने फरिश्तों का चित्र देखा है? कैसे दिखाते फरिश्तों को? उड़ते हुए, पंख दिखाते हैं, उड़ता हुआ दिखाते हैं, कभी भी उसको लैंडिंग नहीं दिखाते धरती पर। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही है उड़ते रहना। वो चलने का समय चला गया, उड़ती कला। अभी भी देखो, कहां से कहां भी जाना होता है, समय कम होता है तो हम क्या करते? बस के बदले, ट्रेन के बदले प्लेन ले लेते, ताकि 1 घंटे में हम पहुंच जाएं। तो अभी समय कम है और मंजिल दूर है, तो उड़ती कला के सिवाय और कोई उपाय है नहीं। और चौथी बात, चौथा लक्षण, तीव्र पुरुषार्थ माना ही एवर रेडी। आप लोगों ने कितना बार सुना होगा ये शब्द, एवर रेडी। माना बाबा इशारा दिया, हम तैयार। एवर रेडी का मतलब कि हमारा चारों तरफ से बुद्धियोग हट गया हो, यानी हमारी बोरी बिस्तरा एकदम तैयार। जैसे ट्रेन में या प्लेन में जाने का होता है तो हम क्या करते? सब तैयार करके रखते हैं ना। तो अपने आप से पूछिए कि हम ऐसे एवर रेडी हैं? बाबा ने तो बार बार याद दिलाया है कि अचानक सडनली कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचिए कि आप शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं, कुछ भी हो सकता है। बाढ़ आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकती है, कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज आ सकता है, परंतु हम एवर रेडी रहे। माना इंतजार नहीं करें। एवर रेडी का मतलब कि समय का इंतजार न करें, इंतजाम करके समय के पहले हम तैयार। ऐसे कितनी आत्माएं हैं इस सभा में? हाथ उठाइए, देखें एवर रेडी आत्माएं। बाबा तो बहुत खुश हो जाएंगे, इतनी एवर रेडी आत्माएं। परीक्षा भी आएंगी, हाथ तो उठाया। हा? तो हम अपने आप से पूछें कि कोई भी हमको बुद्धि योग अपनी तरफ तो नहीं खींचता। और पांचवी बात है, तीव्र पुरुषार्थी माना ही फास्ट। तो अभी फास्ट जाने का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी करने का नहीं। दादी जानकी हमको सदैव कहते हैं, तुम रश नहीं करो। आजकल सबकी भाषा ऐसी हो गई है ना, हम बहुत रशिंग में हैं, हम बहुत बिजी है। परंतु बिजी जरूर रहे, परंतु रश नहीं, फास्ट जाना जरूर है। तो फास्ट
फास्ट जाने का मतलब क्या? कि बीती हुई बातों को 1 सेकंड में फुल स्टॉप। जो बात बीत गई 1 सेकंड में जितना जल्दी हम फुल स्टॉप लगाते हैं 1 सेकंड में, वो तीव्र पुरुषार्थ। अगर 1 मिनट लगाया तो थोड़ा ढीला हो गया, 1 घंटा लगाया तो और ढीला, फिर तो बात ही नहीं पूछो। हाँ? तो इसलिए ये अभ्यास हमको जरूर करना है। कुछ भी बात हो जाए 1 सेकंड के बाद वो ना मन में आवे ना मुख पर आवे, तभी आप समझो कि आप तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हैं। तो हम कहते हैं ना, तो पास्ट पास्ट तो फास्ट फास्ट। तो ऐसे हमको 1 सेकंड में पास्ट की बातों को बिंदी लगाने के लिए एक स्लोगन हमको याद रखना है। आप सबको मालूम है, मैं सिर्फ याद दिला रही हूं, नई बात नहीं है। 1 सेकंड में बीती हुई बातों को बिंदी लगाने के लिए कौन सा स्लोगन हम याद रखें? बाबा ने कहा है, बच्चे अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा, अभी जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। आपको पता है कल क्या होने वाला है? अच्छे से अच्छा। जब अच्छा ही अच्छा, तो कॉमा और क्वेश्चन मार्क की बात ही नहीं। आप भी देखिए, कोई भी अच्छी बात जीवन में हो जाती है ना, वो ज्यादा याद नहीं रहता, भूल जाता है। थोड़ा टाइम याद रहती है, फिर भूल जाती है। बाकी कोई ऐसी बुरी बात हो जाती है, वो 10 साल के बाद भी याद रहता है। तो जबकि हमको मालूम है कि संगम युग है ही कल्याणकारी, और जो कुछ हो रहा है, हो गया है, होने वाला है, सब अच्छा, तो फुल स्टॉप। ड्रामा माना क्या? बिंदी। तो अगर ये बिंदी लगाने की कला आपको आ जाए, आप तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में चले जाएंगे। हाँ, चाहे इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं, अनपढ़ माताई भी भाई भी ही तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में जा सकते। मैं समझती हूँ जो अनपढ़ है वो जल्दी फुल स्टॉप लगा सकते, जो जास्ती पढ़े हुए हैं ना, बुद्धि जास्ती चलती है उनकी, उसको लगाने में थोड़ा टाइम भी लगता हो। तो ऐसे जब हम 1 सेकंड में बीती हुई बातों को, जैसे बाबा कहते ना, पानी के ऊपर लकीर, पानी के ऊपर आप लकीर लगाओ तो कितना समय रहता? चलो पानी के ऊपर लकीर भी नहीं, बिजली के ऊपर लकीर, माना लगा ही नहीं सकते बिजली के ऊपर। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी रहेंगे, अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे, उतना जल्दी हम बिंदी लगा सकते। क्योंकि बिंदी बिंदु स्वरूप माना ज्योति स्वरूप, उसके ऊपर कोई भी बीती हुई बातों का असर नहीं हो सकता। और लास्ट में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बाबा ने अभी अभी लास्ट मुरली में कहा था, आप सबको याद होगा कि चारों सब्जेक्ट में संतुष्टता, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में संतुष्टता हमको चेक करना है। तब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, हम भी अब तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हैं। तो अभी लक्षण तो सुन लिया, अभी विधि क्या है? विधि क्या है, मेथड क्या है? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में आने के लिए हमको क्या विधि अपनानी है? तो अपने अनुभव के आधार से मैं कहना चाहती हूं, हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति चाहिए, डिटर्मिनेशन, माना मुझे ही करना है, अभी ही करना है। जब तक आपके जीवन में दृढ़ता नहीं,
तब तक हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते। हमारे अंदर हट का संस्कार नहीं होना चाहिए, दृढ़ता जरूर होनी चाहिए, पावरफुल थॉट्स। तो उसके लिए हमको क्या याद रखना है? एक बारी दादी जानकी ने कहा था कि ये जरूर याद रखो कि बाबा ने मुझे क्यों चुना है। बहुत आत्माएं हैं विश्व में, उसमें से मुझे क्यों अपना बनाया है? क्योंकि बाबा को उम्मीद है कि मैं, बाबा जो चाहता है वो मैं कर सकती हूं। बाबा ने देखा है, कल्प पहले हमने किया है। तो हम अपने आप को याद दिलावे कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ठीक है। और दूसरी बात, कब करना है? अभी। तो दो बातें याद रखिए डिटर्मिनेशन के लिए, मुझे करना है और अभी करना है। तभी तो तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रहेगा ना? तो मुझे करना है, बाबा ने मुझे चुना है और मैंने कल्प पहले भी किया है, अभी करेंगे, आज नहीं। नो, साकार बाबा को भी कौन से बच्चे प्यारे लगते थे पता है? बाबा जो कहता था ना, तो अब करना है, जो अब करते थे वो बाबा के दिल पर चढ़ जाते थे। अगर कोई बहाना देते थे ना, बाबा मैं बाद में करूंगी, ऐसे भी हमने अनुभव सुना है। एक बारी साकार बाबा ने किसी को कहा कि फलानी तुम अभी दिल्ली जाओ, फलानी जगह पर जाओ। उस बहन ने कहा बाबा अभी तो मेरा कपड़ा है ना बकेट में भीग रहा है, कल जाऊंगी। तो बाबा के दिल से उतर गए। फिर दूसरी बहन को कहा तुम जाओ, उसने कहा कि बाबा ट्रेन तो चली गई। बाबा ने कहा नहीं, तुम अभी जाओ, ट्रेन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तो उसने बाबा की बात मान करके गई और ट्रेन सचमुच खड़ी थी, ये चढ़ी और चल पड़ी ट्रेन। तो आप देखिए कि ऐसे बच्चे, बाबा ने कहा और किया तो कैसे दिल पर चढ़ेंगे ना? क्योंकि भगवान जो कहता है वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ये विश्वास होना चाहिए। क्योंकि भगवान सत्य है। ये मम्मा का अनुभव हमने सुना है। मम्मा क्यों कहती थी बाबा को हाँ जी हाँ जी? क्योंकि मम्मा को पूरा विश्वास था कि ये बाबा सत्य है, भगवान सत्य है, और जो बाबा कहता है मुझे करने के लिए वो हुआ पड़ा है, सिर्फ मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए चांस दे रहा है। तो इसलिए हम भी अपने जीवन के अंदर इस बारी मधुबन से ऐसी दृढ़ता की शक्ति को हम धारण करके जाए तो हम करके ही दिखाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तो सबसे पहले चाहिए विधि, दृढ़ता की शक्ति। और दूसरी बात विशेष, बाबा ने ये भी बताया है सारे मुरली में, सिंपल ब्राह्मण हाईवे में आप चलिए, गलियों में नहीं जाइए। क्योंकि गलियों में जाएंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे, हाईवे में जाना है। आजकल लोग क्यों हाईवे पसंद करते? ट्रैफिक लाइट नहीं और टर्न करने का नहीं, सीधा जाओ। तो यहां पर भी तीव्र पुरुषार्थ के लिए सीधा जाना है। उसका मतलब कि फॉलो फादर, ठीक है? फॉलो ब्रह्मा फादर। जितना जितना हम फॉलो फादर करेंगे, सीधी रास्ता, न पीछे हटना है ना कहां देखना है। पर गलियों में जाने का मतलब क्या होता है? भाई बहनों को फॉलो करना। तो पहले तो अच्छा लगता है, कोई ज्ञान देते हैं ना हमको, उसके ऊपर हम प्रभावित हो जाते, उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और कुछ दिन के बाद उसकी कमी नजर आती है, फिर वहां ही रुक जाते हैं। प्रश्न उठता है
तो अगर आपको तीव्र पुरुषार्थ करके बहुत आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर, ब्रदर सिस्टर नहीं, परंतु ये भी ध्यान रखिए भाई बहनों से, ब्रदर सिस्टर से गुण उठाना है, गुण जरूर उठाना है, क्योंकि बाबा की फैमिली विशेष है, हर एक के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तो गुण उठा करके आगे बढ़ना है, फॉलो नहीं करना है। ये थोड़ा सा अटेंशन रखने की चीज है। अवगुण भी नहीं देखना है, गुण ही देखना है, फॉलो भी नहीं करना है। अभी अभी हम बता रहे थे कि तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि, दूसरी विधि कि फॉलो फादर, डोंट फॉलो ब्रदर सिस्टर। कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं ना, सबके अंदर कुछ न कुछ खामी होता है, पर अवगुण को उठाते आप आगे बढ़ते जाइए। और तीसरी विधि है, ये भी नई बात नहीं है, परंतु हम अपनाते नहीं हैं तो धारणा नहीं होती। तो व्यर्थ संकल्पों की अविद्या, बार बार बाबा ने इस बात के तरफ इशारा तो दिया है कि हम व्यर्थ संकल्पों को कंप्लीट खत्म करें। अविद्या माना व्यर्थ संकल्प क्या होता है उसके ज्ञान भी ना हो, तो उसके लिए हम व्यर्थ संकल्पों को कैसे देखें, उससे हमको नफरत आवे, उससे हमको घृणा आवे, ताकि हम उसको टच ही ना करें। आप सब जानते हैं ना, संकल्प बुद्धि का भोजन है ना? बुद्धि का भोजन क्या है? बुद्धि का भोजन क्या है? संकल्प। और कौन सा संकल्प अच्छा भोजन कहा जाएगा? शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। अगर हम नकारात्मक संकल्प, व्यर्थ विचार बुद्धि को देंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? फूड पॉइजनिंग। अभी भी देखिए, लोग खाना तो खाते हैं, परंतु कभी कभी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो हम भी चलते चलते ब्राह्मण जीवन में बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस भूल जाता है। तो मैं व्यर्थ संकल्पों को इस रीति से देखती हूं कभी कभी कि ये भोजन है ना बुद्धि का, तो वो कौन सा भोजन है व्यर्थ संकल्प? नॉन वेजिटेरियन फूड। समझ में आया? व्यर्थ संकल्प सस्याहारी भोजन नहीं, इम्प्योर फूड, तो वो हम लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी अगर नॉन वेज दे देवे, आप स्वीकार करेंगे? कहेंगे नहीं, अभी तो हम ब्राह्मण हैं, ये हमारा भोजन नहीं है। तो अगर ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है तो हमारी भोजन भी हम चेंज करना है। बुद्धि का भोजन, व्यर्थ संकल्प को हम इस दृष्टि से कि ये फरिश्तों का भोजन नहीं, ये वेजिटेरियन नहीं, ये तो नॉन वेजिटेरियन है। तो कभी आप टच करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे हमको उस दृष्टि से हमको देखना है, उस वृत्ति से उसको देखना है, तो हम उसको टच ना करें। अभी हम क्या करते हैं, एक संकल्प आया, उसको पानी देते हैं और बड़ा हो जाता है, वो हमारे लिए हमको ही खाने लग जाते। तो इसलिए हमको संकल्पों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया है। जब मन में संकल्प आवे, परखने के लिए दिव्य बुद्धि का गिफ्ट दिया है, उसको यूज कीजिए। ये गिफ्ट जो है ना, वो सतयुग में आपको काम में नहीं आएगा, अभी यूज करना है। जो जितना दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करते हैं,
वो संकल्प को आने के पहले ही परख लेते हैं और उसको दूर से ही भगा देंगे। तो जब हमारे मन में व्यर्थ संकल्प की अविद्या हो, तब हम तीव्र पुरुषार्थ मना हल्के हो जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए हल्कापन चाहिए ना, उड़ती कला है, हल्कापन चाहिए। यू हैव टू लूज योर वेट। नहीं कोई शरीर में भारी होता है ना, वो तो पैदल भी नहीं कर सकते, दौड़ेंगे कैसे। हमारी बुद्धि में भी इतना भारीपन, बोझ है, तो उस जब बोझ को नहीं उतारते हैं तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता। हम परंदा में जाना चाहते हैं, हम यहाँ बैठे रहेंगे। सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाना चाहते, यहाँ बैठे रहेंगे, उड़ने की नहीं होती। तो इस बारी मधुबन में आए हैं तो हम क्या छोड़ के जाएंगे? बुद्धि को जो व्यर्थ संकल्प रूपी नॉन वेज अभी तक खिला रहे थे, अभी यहाँ पर दान देके जाएंगे। तो आपके मन में इतना श्रेष्ठ संकल्प चलेगा, इतना पावरफुल थॉट्स, तो हम हल्के हो जाएंगे। लाइटनेस चाहिए, इनफैक्ट डबल लाइटनेस चाहिए, सिंगल लाइटनेस भी नहीं, तभी हम उड़ सकते हैं। तो कम से कम ये 3 विधि आप अपनाइए, जास्ती नहीं तो। एक तो दृढ़ संकल्प, पीछे नहीं देखना है, साइड में नहीं देखना है, आगे ही बढ़ते जाना है, फॉलो फादर। और तीसरा व्यर्थ संकल्प की अविद्या। तो आप देखिए थोड़े समय में ही आपकी पुरुषार्थ में इतनी तीव्र गति आ जाएंगे, तो पुरानों से भी आप नए आगे जा सकते। बाकी एक बात का ध्यान जरूर रखिए, कॉशन। कोई भी मार्ग पर चलते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो जब हम तीव्र पुरुषार्थ का लक्षण धारण करके आगे बढ़ते हैं ना, हमारे पीछे 2 शत्रु भी आते हैं, 2 एनिमीज हमको हमारे पिछाड़ी आते रहते, तो हमारे पुरुषार्थ को ढीला करने के लिए। आप सबको पता है ना कि जितना ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो आप बाबा को अपनाएंगे तो माया को छोड़ देंगे। तो माया का हम गिराक थे 2500 साल, वो हमको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? छुट्टी दे देंगे क्या? तो हमारे पीछे आएंगी ना। तो इसका भी हमको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थियों का दुश्मन कौन? एक है सुस्ती, दूसरा है अलबेलापन, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। बस ये अगर शत्रु हमारे पास है तो हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। सुस्ती किसमें होती है, उसकी निशानी क्या होता? वो सदैव जो आज करना है वो कहेंगे कल करेंगे, जो अभी करना है बाद में करेंगे, मैं नहीं करूंगी दूसरा करेगा, बहाना, कारण, दोष। तो अपने को खुश करते, परंतु पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं होती। इसलिए एक बारी बाबा ने कहा था कि जो सुस्ती के गुलाम होते हैं उसकी भाषा क्या होती है पता है? उसकी भाषा है गे गे की भाषा। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। हाँ, अगर ये भाषा अभी तक हम बोलते हैं तो माना कि हम हमारे शत्रु हमारे साथ है। नहीं, साकार बाबा का स्लोगन क्या था? जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। डिले इज डेंजर। तो इसलिए एक तो आप इसका खबरदार रहिए, कभी भी सुस्ती का गुलाम नहीं। और दूसरा अलबेलापन। अलबेलापन क्या होता है? आधी नींद। वैसे तो हम कुंभकर्ण की नींद से जग गए है ना, जग गए हैं ना सभी। कोई कुंभकर्ण की नींद भी तो सोए नहीं है ना, अज्ञान की नींद्रा में। बाकी बीच बीच में ये
अलबेलापन की नींद आ जाती है। उनकी भाषा क्या होती है अलबेलापन वालों की? तो की भाषा। तो ये करेंगे तो मैं करूं, ये सहन शक्ति धारण करे तो मैं सहन शक्ति धारण करूं। तो अपने को दूसरों के साथ भेंट करते रहते। पुराने भी तो ऐसे करते हैं ना, 10 साल वाले भी तो ऐसे करते हैं ना, महारथी भी ऐसे करते हैं। तो ऐसे तो बोलते बोलते अपने को सुला देते। इसलिए हमने कहा ना कि अलबेलापन बहुत रॉयल है। वो आपको आधी नींद में सुला देते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, थोड़े समय में बाप समान बनकर के बाबा के साथ घर चलने की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमको ये दो को छोड़ना पड़ेगा। तो जब इस दोनों से छुटकारा हो जाएंगे तो आप एवर रेडी, अलर्ट, एक्टिव, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो जब भी बाबा इशारा दे हम बाबा के साथ चल सकते। आप सभी ने सुना है जब भी बाबा डबल विदेशियों से मिलते हैं तो बाबा कहते डबल विदेशी नहीं, क्या टाइटल दिया है? डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो आप सब सोचते होंगे कि बाबा डबल विदेशियों को सदैव ये क्यों कहता है? सच्ची बात है, क्योंकि हम भी विदेश में अभी 30 साल से ज्यादा रहते हैं, हमने देखा है उनका पुरुषार्थ। तो उनके जीवन में इतनी दृढ़ता होती है, जो करना चाहे वो करेंगी जरूर, और बाबा ने जो बोला उसको करना है। और बाबा ने क्यों कहा डबल तीव्र पुरुषार्थी? पुरुषार्थी तो हमने समझा, तीव्र पुरुषार्थ भी समझा। डबल तीव्र पुरुषार्थ का क्या मतलब? माना सेवा में भी तीव्र गति। ऐसा नहीं कि सेवा छोड़ करके बस अपने पुरुषार्थ में लग जाए, फिर सेवा कौन करेगा? बाबा का मैसेज सारे विश्व को कैसे पहुंचाएंगे? ये भी तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है ना। बाबा ने कहा ना, अगर एक भी आत्मा रह जाए, वंचित हो जाए, वो आपको उलना देंगे, तो आप नहीं सुन सकेंगे। तो हमको सेवा में भी तीव्र गति से जाना है। थोड़े समय में सारे विश्व की आत्माओं को मैसेज पहुंचाना है। उसमें भी कोई अलबलापन नहीं, पर सेवा के कारण स्वस्थिति को हम बिगाड़े नहीं। तो इसलिए मैं सुनाना चाहती थी कि ब्राह्मण जीवन में 3 कंपार्टमेंट्स हैं। 3 कंपार्टमेंट्स: स्थिति, संबंध और सेवा। जो सेवा हम करते हैं अपनी स्थिति को निर्विघ्न रख करके, संबंध में निर्विघ्न रख करके, वो सेवा सफल होता है। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है कि स्व सेवा और अन्य की सेवा का बैलेंस। ऐसा नहीं कि सेवा करते करते स्व उन्नति भूल जाए या स्व उन्नति करते करते सेवा भूल जाए, नहीं, दोनों का बैलेंस। जब दोनों का बैलेंस रख करके चलते हैं, उससे क्या फायदा? जिसके आधार से हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। बैलेंस के आधार से सेवा करने से ब्लेसिंग्स मिलती है। जो दूसरों से ब्लेसिंग्स मिलता है, बाबा से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो ब्लेसिंग्स हमको उड़ती कला में सहज ले जाते हैं। कई बार हम ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आपके ब्राह्मण जीवन में आप क्या समझते हैं, पुरुषार्थ के आधार से चल रहे हैं या आशीर्वाद वरदानों के आधार से, ब्लेसिंग्स के आधार से? अगर हम ब्लेसिंग्स के आधार से चल रहे हैं, अपने को कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता, ऐसे लगता है कि हम लिफ्ट में जा रहे हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ते। सीढ़ी चढ़ना माना मेहनत, लिफ्ट में जाना माना ब्लेसिंग। तो ऐसे हमको
सहज रीति से जल्दी ऊपर जाने के लिए बैलेंस चाहिए। और हमने प्रैक्टिकली विदेश में देखा है कि डबल विदेशी आत्माओं में ये अटेंशन रहता है कि जितनी भी सेवा करे परंतु स्व सेवा भूल न जाए। कई बार होता है ना कि बहुत सेवा है, एग्जीबिशन, सारी रात जाग गए और सारी रात काम किया, चलो नेक्स्ट डे अमृत वेला मिस कर दिया, चलो मुरली मिस कर दिया, कोई हर्जा नहीं, रात को तो सेवा किया है ना, तो बैलेंस तो खत्म हो गई ना। परंतु हमने ये देखा है विदेश में कि कितने भी सेवा करे परंतु अमृत वेले का बहुत महत्व है। अमृत वेले का और मुरली का और समय का, तो ये तीनों का इंपॉर्टेंस देते हैं ना। उसके कारण बाबा जब भी विदेशों से बात करते हैं तो पहले उनको यही स्वमान याद दिलाते हैं, डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो मैं समझती हूं हम भी ऐसे पुरुषार्थ कर सकते हैं, सिर्फ लक्ष्य चाहिए कि अगर हम ये महसूस करें कि हम बहुत देरी से आए। कई ब्राह्मण कहते हैं बाबा ने इतना देरी से मुझे क्यों अपना बनाया, पहले क्यों नहीं अपना बनाया। चलो भाई, अभी अपना बनाया है ना, अभी से लेकर अगर आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। अभी हमको फिर 50 साल तो नहीं मिलेगा ना, परंतु हमको वो लगन चाहिए और ये रियलाइजेशन चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सेल्फ रियलाइजेशन और रिकॉग्निशन ऑफ टाइम, ये समय कौन सा चल रहा है, जिसको समय की पहचान है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है, वो ऑटोमेटिकली अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति से जाएंगे। तो इसके लिए हम आज से लेकर, अगर हमारे अंदर अब तक भी बहाना देने का, कारण देने का या दूसरों के ऊपर दोष देने का संस्कार है, उसको हम परिवर्तन कर दें। और खास हम अटेंशन रखें अपने संकल्पों के ऊपर। संकल्प जड़ है ना। अभी हम 1 सेकंड में कितना संकल्प सोचते हैं। अगर किसी के पास मीटर हो तो मेजर कर सकते थे। 1 सेकंड में समझो हम 2 संकल्प सोचते तो 1 मिनट में कितना संकल्प हो गया, कोई बताएंगे? 120। ये तो टू मच है ना। 1 मिनट में 120 संकल्प। तो कम से कम आज से लेकर बाबा आने के पहले हम संकल्पों की स्पीड को कंट्रोल करें। तो क्या करेंगे? 1 सेकंड में 2 संकल्प के बदले 2 सेकंड में 1 संकल्प। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 संकल्प। तो कितना बचत हो गई? 120 कहां और 30 संकल्प कहां? तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएंगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बचत की स्कीम बनाओ। ये संकल्प के लिए आपको बता रहे हैं। याद रहेगा आप सबको। 1 सेकंड में 2 संकल्प नहीं, 2 सेकंड में 1 संकल्प। थोड़ा संकल्प में भी हम धैर्यता लाए। ऐसे ही वचन में भी अभी हम 1 मिनट में कितना शब्द बोलते हैं, उसमें कितना व्यर्थ जाता है। तो गिनती के हम बोलें 10 शब्द के बदले 5, तो 5 को बचाए। तो ऐसे ही हम कर्म में भी कहा जाता है ना, सोच समझ करके कर्म करो। कई बार ब्राह्मणों में भी अधीर्यता के कारण हम जल्दी कर लेते हैं, फिर बाद में पश्चाताप में बहुत समय जाता है। तो इसलिए हमको मन वचन कर्म, संकल्प
वचन और कर्म को समान बनाना है, तो मैं एक आपको फॉर्मूला जैसे साइंस में देते हैं ना, एक तरीका बताती हूं। अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपका संकल्प, वचन और कर्म एक हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकते। कम सोचो, धीरे सोचो, अच्छा सोचो। सहज है ना? कम सोचो, थिंक लेस, धीरे सोचो, थिंक स्लोली। जल्दी जल्दी सोचने से कोई काम नहीं बनता। और थिंक पॉजिटिव। दूसरा, थिंक ओनली दैट यू वांट टू स्पीक। वही सोचो जो आपको मुख से बोलना है। ऐसा नहीं कि बहुत सोच करके मुख से उससे आधा बोलना है, नहीं, वही सोचना है जो मुझे बोलना है। और तीसरा, वही बोलना है जो मुझे करना है। ऐसा नहीं मुख का पकोड़ा खिलाओ किसी को। मुख का पकोड़ा खिलाने का मतलब कि ऐसे बोल देना, हम कल से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। तो अगर इसी प्रकार की धारणा से चलेंगे तो आप देखेंगे आप कितनी शक्तिशाली बन जाएंगे। न सिर्फ शक्तिशाली, परंतु आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ, सच्ची, मेरा स्वमान बढ़ेगा। मैं जो सोचती हूं वो सिद्धि भी होंगी। और दूसरी फायदा कि देखने वालों को आप में विश्वास बढ़ेगा कि ये आत्मा है ना, जो बोलती है वो करती है। ये विश्वास बढ़ेगा। और तीसरी फायदा क्या है? बाबा से मदद मिलेगा। ये तीनों फायदा साथ में होगा अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें तो। कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम सुनते हैं, जल्दी जल्दी नहीं सोचना है। हम ये बात दादियों से सीखते हैं, कि हमारे सामने भी बातें आती है, सबके सामने, परंतु हम लोगों का आदत है जल्दी से बुद्धि चलाने का। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, परंतु सिर्फ संकल्प को वेस्ट करते। माना कि संकल्प की वैल्यू नहीं है। तो आज से लेकर अगर हम सब ये विधियों को अपनाएंगे तो कल बाबा के साथ हम क्या मनाएंगे? शिव जयंती ना। बाबा के बर्थडे, परंतु हमारी भी बर्थडे। तो बर्थडे में कोई गिफ्ट दिया जाता है ना, तो आप सभी बाबा को क्या गिफ्ट देंगे बताइए? क्या गिफ्ट देंगे? शिव मंदिर में तो बेलपत्र चढ़ाते हैं। शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो हम क्या चढ़ाएंगे बाबा के ऊपर? क्या देंगे बाबा को? बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। स्थूल गिफ्ट बाबा को नहीं चाहिए। खिलौना लेके आते ना, वो नहीं चाहिए। बाबा को क्या गिफ्ट चाहिए? हम व्यर्थ संकल्प की अविद्या पूरी रीति से संपूर्ण समर्पण, सिर्फ अर्पण नहीं, समर्पण। तो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि को बाबा से वरदान मिलेगा। ऐसे गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं? सच्ची? सभी? बहुत अच्छी बात है। तो पहले ही आप गिफ्ट तैयार करके रख दीजिए। तो बाबा आने के पहले, बाबा तो हमको देख ही रहा है ना सूक्ष्म वतन से। उसी दिन बाबा ने कहा कि जो कुछ होता है यहाँ पर, क्लास में कौन आता है, क्लास कैसे सुनते हैं, क्या सुनाते हैं, बाबा ने कहा सब कुछ बाबा देखता रहता है। तो बाबा को बहुत खुशी होंगी और हमको भी खुशी होंगी, हमने बाबा को बर्थडे के लिए ऐसे अच्छी गिफ्ट दिया है। तो बाबा का आह्वान गिफ्ट के साथ करेंगे तो बाबा से लिफ्ट लेकर के हम बाप समान बन करके
नया जन्म लेकर के अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। तो ऐसे मनाएंगे ना कल शिव जयंती। तो इसके लिए आप सबको इन एडवांस 77 शिव जयंती का सबको बहुत बहुत बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां। और साथ साथ में आप सबको भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओम शांति।